हे गाइस, मैं हूँ सोनाली। आज के इस वीडियो में मैं अद्भुत मूवी को एक्सप्लेन करूँगी। ये एक हॉरर जॉनरा की मूवी है। बेसिकली इस मूवी की कहानी एक डिटेक्टिव के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी से मिलते हैं। वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि गजराज अवस्थी को पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से आज मेडल मिलना था, क्योंकि उसने जोशी डबल मर्डर केस को सॉल्व करने में पुलिस ऑफिसर्स की मदद की थी। फेलिसिटेशन सेरेमनी में मीडिया वाले भी मौजूद थे। उन सभी में से एक रिपोर्टर गजराज से सवाल करता है कि क्या उसके करियर में कोई ऐसा केस था जिसे सॉल्व करना उसके लिए मुश्किल था। तभी कहानी 5 साल पीछे चली जाती है, जहां हम एक मैरिड कपल श्रुति और आदित्य रावत से मिलते हैं। वो लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वहाँ उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो लोग कुछ दिनों पहले ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं। तभी अचानक से घर की मेन डोर अपने आप ही खुल जाती है। श्रुति उठकर डोर को बंद करने जाती है। आदित्य काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो सोने चला जाता है। फिर सुबह होती है। आज क्रिसमस ईव थी और आदित्य अपने हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। एक्चुअली आदित्य और श्रुति दोनों ही डॉक्टर्स थे और आदित्य अपने हॉस्पिटल का एमडी भी था। आदित्य श्रुति को एक इंजेक्शन देता है और फिर वो अपने काम के लिए चला जाता है। यहाँ हमें ये नहीं बताया जाता कि वो इंजेक्शन किस चीज़ की थी। फिर श्रुति लंच बनाने जाती है कि तभी मिक्सर अपने आप ही ऑन हो जाता है और किचन के सारे कैबिनेट्स भी अपने आप ही खुल जाते हैं। श्रुति के मिक्सर को अनप्लग करने के बाद भी मिक्सर चल ही रहा होता है। तभी अचानक से मिक्सर का जार ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से उड़कर दीवार पर टकरा जाती है और दीवार पर टमाटो प्यूरी से क्रॉस बन जाता है। इस इंसिडेंट से श्रुति बहुत डर चुकी थी। वो तुरंत ही आदित्य को कॉल करके घर बुला लेती है। श्रुति और आदित्य डिटेक्टिव गजराज को बुलाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि कई दिनों से उन्हें कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है। गजराज को श्रुति बताती है कि वो लोग इस घर में फर्स्ट टाइम श्रुति के बर्थडे वाले दिन ही आए थे। उस दिन से ही श्रुति को बुरे सपने आ रहे हैं। बेसिकली वो किसी के घोस्ट को देख रही है। श्रुति बताती है कि जब वो दोनों नए घर के लिए लाइट्स लेने गए थे, तभी शॉप का शैंडिलियर उनके ऊपर गिर गया था और शैंडिलियर के क्रिस्टल्स अपने आप अरेंज हो गए थे और क्रॉस का साइन बन गया था। गजराज का मानना था कि शैंडिलियर रस्सी की टूटने की वजह से गिरा होगा और मिक्सर अपने आप इसलिए चल पड़ा क्योंकि हर प्लग्ड इन डिवाइस स्टैंड बाई मोड पर एनर्जी ब्लीड करती है, इसलिए कभी कभी अपने आप ही ऑफ होने पर भी चल पड़ती है। गजराज का मानना था कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस है। तभी श्रुति क्रिस्टल से बने क्रॉस और मिक्सर से दीवार पर बने क्रॉस की तस्वीर गजराज को दिखाती है। गजराज पिक्स को देखकर श्रुति से पूछता है कि क्या उनके लाइफ में कुछ बड़ा इंसिडेंस होने वाला है, जैसे कि कोई बर्थडे या एनिवर्सरी। श्रुति गजराज को बताती है कि अगले हफ्ते आदित्य के हॉस्पिटल में एनुअल सेमिनार है। फिर गजराज कोई भी प्रॉब्लम होने पर उसे कॉल करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। गजराज अपने ऑफिस आकर आदित्य रावत के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और वो केस पर काम करना शुरू कर देता है। फिर हमें गुड लाइफ हॉस्पिटल में होने वाले सेमिनार को दिखाया जाता है, जिसे गजराज भी अटेंड करता है। आदित्य स्टेज पर आकर ये अनाउंस करता है कि कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल के नए विंग की इनॉग्रेशन होने वाली है। आदित्य की स्पीच के दौरान ही एक फैन सीलिंग से उखड़कर आदित्य की तरफ उड़ती हुई आती है। इससे आदित्य बच जाता है। इस घटना से सेमिनार हॉल में भगदड़ मच जाती है। तभी भीड़ में से एक लड़की गजराज को पलटकर घूरती है। गजराज को एक गट फीलिंग आ जाती है कि इस लड़की का कनेक्शन इस केस से तो ज़रूर है। गजराज जब अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि उसने इस लड़की को चर्च में देखा है। गजराज तुरंत ही इस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, जहां उसे मालूम पड़ता है कि इस लड़की का नाम मेरी मैथ्यूज़ है और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था आशा में काम करती है, जो कि हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है। हैरानी की बात तो ये है कि मेरी मैथ्यूज़ के नाम और उसके काम के अलावा गजराज को उसकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर गजराज अपने असिस्टेंट से मेरी मैथ्यूज़ और आशा फाउंडेशन के पेशेंट्स को अब कहाँ ले जाया जाता और उसकी पल पल की खबर रखने को कहता है। हम गजराज को गुड लाइफ हॉस्पिटल यानी कि आदित्य के हॉस्पिटल में आते देखते हैं। वहाँ गजराज आदित्य से पूछता है कि क्या वो किसी मेरी मैथ्यूज़ को जानता है। आदित्य गजराज को बताता है कि वो किसी मेरी मैथ्यूज़ को नहीं जानता है। फिर सीन कट होती है और हम गजराज को अपने ऑफिस में देखते हैं। गजराज को उसका असिस्टेंट मेरी मैथ्यूज़ की पूरी खबर ला कर देता है। गजराज का असिस्टेंट उसे बताता है कि मेरी मैथ्यूज़ सुबह 9 बजे आशा फाउंडेशन में इंटर करती है। 2 घंटे सभी पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी होती है। फिर 11:30 से 1 बजे सभी रीडिंग और रिलैक्स करते हैं। फिर लंच करते हैं। फिर 3:30 बजे टेरेस पर सभी योगा और मेडिटेशन करते हैं। फिर मेरी सभी के साथ शाम को चाय पीती है। फिर डिनर करती है और वो रात को 9 बजे वहाँ से निकल जाती है। तभी गजराज को याद आता है कि ललित लाइट्स, वही शॉप जहाँ से रावत कपल लाइट्स खरीदने गए थे,
वो बिल्कुल आशा फाउंडेशन के पास ही है और वहाँ के टेरेस से ललित लाइट्स की शॉप क्लियरली दिखती है। गजराज इस कंक्लूजन पर आता है कि मेरी मैथ्यूज हर वेडनेसडे के दिन चर्च जाती है और क्रिसमस ईव वाले दिन मंडे था, उस दिन चर्च में हर साल की तरह सॉन्ग प्रैक्टिस होती है। तो ज़रूर क्रिसमस ईव के दिन भी मेरी चर्च गई होगी और चर्च भी रावत हाउस से 1 किलोमीटर के रेंज में ही है। ज़रूर मिक्सर जार वाले इंसिडेंट से भी मेरी मैथ्यूज़ का कोई कनेक्शन है। गजराज तुरंत ही अपनी स्कूटी लेके आशा फाउंडेशन की ओर निकलता है। वहाँ वो मेरी मैथ्यूज़ से मिलकर उससे गुड लाइफ हॉस्पिटल के सेमिनार में मौजूद होने की वजह पूछता है। मेरी बताती है कि उसकी संस्था किसी हॉस्पिटल से जुड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो सेमिनार में गई थी। फिर गजराज अपने ऑफिस आकर अपने असिस्टेंट से मेरी मैथ्यूज़ का पीछा करने को कहता है और खुद डॉक्टर रावत का पीछा करता है। उसे शक था कि मेरी और डॉक्टर रावत एक दूसरे को जानते हैं। मेरी और रावत तो एक दूसरे से रोड पर टकराते भी हैं, पर वो दोनों आपस में बात नहीं करते। फिर रावत अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। पता नहीं मेरी को क्या होता है कि वो अचानक ही पागलों की तरह रावत के गाड़ी के पीछे भागने लगती है। कुछ देर भागने के बाद वो थक जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सेंस में वापस आ चुकी है और उसे बिल्कुल नहीं समझ आता है कि वो क्या कर रही थी। गजराज फिर से गुड लाइफ हॉस्पिटल में डॉक्टर रावत से मिलने जाता है। इस बार वो रावत को मेरी की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि वो इसे जानता है या नहीं। आदित्य कहता है कि ये मेरी मैथ्यू नहीं बल्कि अंजलि मल्होत्रा है, इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश मल्होत्रा की बेटी। वो उसकी फैमिली फ्रेंड है। गजराज के मन में कई सवाल आने लगते हैं कि अंजलि ही मेरी है या दोनों अलग है। खैर ये तो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अगली सीन में हम डॉक्टर रावत को अपने घर लौटते देखते हैं। जब वो सीढ़ियों से ऊपर कमरे में जा रहा होता है तो उसे वहाँ स्टेयर्स पे खून दिखता है। वो डर कर सीधे श्रुति को खोजने जाता है। श्रुति ने खुद को कमरे में लॉक कर लिया था। आदित्य दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है पर डोर लॉक थी। फिर अचानक ही डोर अपने आप खुल जाती है। श्रुति वहाँ रेलिंग पर बैठी थी। फिर अचानक ही वो रेलिंग से कूद जाती है और घर से बाहर भागने लगती है। आदित्य अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है। वहीं हम गजराज को भी आदित्य के पीछे आते देखते हैं। भागते भागते श्रुति मेन रोड पर जा पहुंचती है। वहां उसकी एक ट्रक से टक्कर ही होने वाली थी कि गजराज उसे बचा लेता है। पॉजेस्ड श्रुति गुड लाइफ हॉस्पिटल की तरफ इशारा करती है। फिर अगली सीन में हम गजराज को आदित्य के घर पर देखते हैं। आदित्य गजराज को बताता है कि श्रुति कई दिनों से बीमार है, उसे डिप्रेशन है। डिप्रेशन की ही दवाइयाँ और इंजेक्शंस ले रही थी वो। श्रुति को चेक करने के लिए डॉक्टर भी आई थी। वो आदित्य को एक गुड न्यूज़ देती है कि श्रुति प्रेग्नेंट है। उसके बाद अगले सीन में हम गजराज को अंजलि मल्होत्रा की फ्रेंड के घर पर देखते हैं। एक्चुअल में गजराज अंजलि के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। अंजलि की फ्रेंड गजराज को बताती है कि अंजलि की कार 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव की पार्टी से लौटने वक्त एक ट्रक से टकरा गई थी। अंजलि ठीक तो हो गई थी पर वो एलए शिफ्ट हो गई। यहाँ अंजलि की फ्रेंड गजराज को बताती है कि अंजलि को कुत्तों से बहुत डर लगता है पर मेरी मैथ्यूज़ तो कुत्तों से बहुत प्यार करती है। ये बात भी गजराज को खटकती है। गजराज और इन्फॉर्मेशन निकालता है अंजलि मल्होत्रा के एक्सीडेंट के बारे में। तो उसे पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर अंजलि को गुड लाइफ हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए ले गया था। हैरानी की बात तो ये है कि अंजलि के एक्सीडेंट केस में ट्रक ड्राइवर पर कोई क्रिमिनल चार्जेस भी नहीं लगे थे। गजराज के हिसाब से अंजलि की एक्सीडेंट की फाइल चेंज की गई थी। कहानी में आगे हम गजराज को अंजलि के पिता राकेश मल्होत्रा के घर पर देखते। गजराज अंजलि के पिता से कई सवाल करता है लेकिन अंजलि के पिता भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं देते। उनका भी यही कहना था कि एक्सीडेंट के बाद अंजलि एलए चली गई थी। अंजलि के पिता ये भी बताते हैं कि अंजलि को ट्रीट डॉक्टर आदित्य ने ही किया था। गजराज के प्रेशर देने पर राकेश मल्होत्रा बताते हैं कि अंजलि वापस आई थी एलए से और उसने अपना नाम बदलकर मेरी रख लिया था और अब वो अपने जैसे एक्सीडेंट विक्टिम्स की ज़िंदगी सुधारने में जुट गई है। अगली सीन में हम गजराज को वापस रावत हाउस में देखते हैं। गजराज का मानना था कि सारे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब आदित्य रावत और मेरी मैथ्यूज़ का आमना सामना होगा। अगली ही सीन में हम रावत, गजराज और श्रुति को चर्च में देखते हैं। जैसा कि कहानी में मैंने पहले ही बताया था कि मेरी हर वेडनेसडे को चर्च आती है। मेरी सभी पेशेंट्स को लेकर चर्च आती है। पहले तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपनी प्रेयर्स ख़त्म करके सभी पेशेंट्स के साथ वैन में बैठ जाती है। पर गाइस वो सभी के वैन में बैठने के बाद वापस आती है। चर्च में वो आदित्य को देखकर बहुत अग्रेसिव हो जाती है और अपनी सुपरनैचुरल पावर से आदित्य को हवा में उड़ाकर फेंक देती है और चर्च से निकलकर जंगल में जाकर रोने लगती है मेरी। अजीब बात तो ये है कि एज एन ऑडियंस हम ये देख पाते हैं कि मेरी को तो कुछ पता ही नहीं था कि वो जंगल में पहुंची कैसे। अभी गजराज के मन में कई सवाल थे जो कि है
कि अंजलि अपने सेवियर्स को ही क्यों अटैक कर रही है। उसे तो आदित्य रावत को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहिए था। गजराज जब गुड लाइफ हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा होता है तो वो हॉस्पिटल के बाहर से ही एक कमरे की लाइट को फ्लिकर होता देखता है। वो रूम थी रूम नंबर 11। गजराज तुरंत समझ जाता है कि रूम नंबर 11 का कुछ तो कनेक्शन है इस केस से। उसके बाद हम गजराज को किसी बूढ़े कपल के घर जाते देखते हैं। वहाँ से सीन कट होती है। अगली सीन में हम गुड लाइफ हॉस्पिटल के न्यू विंग की इनॉग्रेशन में आ जाते हैं। विंग की इनॉग्रेशन और कोई नहीं बल्कि अंजलि के पिता राकेश मल्होत्रा ही करने वाले थे। वहाँ गजराज भी आता है। हॉस्पिटल के अंदर हम मेरी मैथ्यू को भी आते देखते हैं। वो अपने पिता को ही मारने लगती है। फिर वो जो बूढ़े कपल थे ना जिसके घर गजराज गया था, उनको मेरी के सामने लाते ही मेरी बिल्कुल शांत हो जाती है। मुझे पता है कि ये कहानी आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो गई होगी, मेरी, एमी, ये सब, तो फिर मैं इसे सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ। असल में एमी आर मैथ्यूज़ करके एक पेशेंट कई दिनों से कोमा में थी जो रूम नंबर 11 में एडमिटेड थी। वो उन बूढ़े कपल की एक लौती बेटी थी। अंजलि के एक्सीडेंट के वक्त उसे मेजर वुंड्स आए थे पर पुलिस रिपोर्ट्स में बस माइनर इंजरी ही लिखी थी। अंजलि को जब गुड लाइफ हॉस्पिटल में लाया गया तो उसे बचाने के लिए कोमा में गई एमी के हर्ट निकाल कर अंजलि को लगा दी गई। बेसिकली रावत कपल ने एमी की जान ले ली। इसी गिल्ट में श्रुति डिप्रेशन में चली गई थी। मूवी के एंड में हम रावत कपल को जेल में देखते हैं और गजराज ने श्रुति के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। वो बच्चा था ना स्टार्टिंग में जिसके साथ गजराज खेल रहा होता है, वो एक्चुअल में श्रुति का ही बच्चा था। और एमी ही अपना सच सामने लाने के लिए अंजलि को पॉजेस की थी और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी बहुत सिंपल है, आप चाहो तो इसे देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।